नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोड़ा मंडी में है और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं प्याज के ताज़ा अपडेट, क्या बाजार देखने को मिला है। हम हैं मोहन दास राजकुमार फड़ के ऊपर और सर से जानेंगे आज क्या बाजार खुला। कैसे हो इस्माइल के सर? साथ। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। तो आप सर बताइए। आज क्या बाजार खुला है सर? मार्केट सर अच्छे जो प्याज हैं क्वालिटी वाइज वो 32-33 रुपए तक बिके हैं सुपर माल। अच्छा जी। एवरेज क्वालिटी 30 रुपए, 29 रुपए, 28 रुपए के आसपास बिक रही है। अच्छा जी। तो सर डाउन देखने को मिल रहा है कुछ? डाउन देखने को मिल रहा है सर। डाउन का एक सबसे बड़ा सेंटर एंगल तो हम नासिक को लेकर के चलते हैं। जिस बिल्कुल प्रकार से कल एक्सपोर्ट पे स्टॉपेज की न्यूज सुनी है, तभी से बाजार में थोड़ा सा डाउनफॉल नजर आने को लगा है। हालांकि आमदनी में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, आमदनी करीबन उतनी है, लेकिन एक लहर के चलते हुए बाजार फिर डाउन है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर इसमें जैसे नासिक का प्याज है, बता रहे हैं कि 8 से 10 रुपए डाउन देखने को मिला है वहां पे। बिल्कुल 30 रुपए में बिल्टी भेज रहे हैं सर। बिल्कुल भेजने को तैयार है सर। तो क्या कुछ गेम है, कुछ समझ में आया सर आपके? गेम कुछ नहीं है, गेम सिर्फ इतना है कि अभी तक एक्सपोर्ट की डिमांड खुली हुई थी, हर आदमी अपने हाथ में माल लेके रख रहा था, ऑर्डर्स चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि डेली के मार्केट में डेली का एक्सपोर्ट ही जा रहा है, लेकिन अच्छा। हर आदमी को पता है कि एक्सपोर्ट खुला हुआ तो उसके पास डिमांड सप्लाई जनरेट हो सकती है। बाजार कुछ दिनों से, पिछले 2-4 दिन से नासिक में टाइट भी हुआ था, तो हर आदमी के पास में हाथ में माल लेकर के चल रहे थे। लेकिन जैसे ही एक्सपोर्ट की न्यूज आई है तो नेचुरल सी बात है, जिन लोगों के पास में स्टॉक में माल पड़ा है उन लोगों को खाली करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आने वाले कम से कम 3 महीने के लिए स्टॉपेज है। एक्सपोर्ट्स की न्यूज मार्च तक के लिए है कि मार्च 2024 तक एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो इस न्यूज के चलते फिर बाजार में हड़कंप है। डेली नया माल भी आ रहा है, लोगों के पास स्टॉक भी है, तो जो स्टॉक है फिर डाउन तो होना सुनिश्चित बात है। बिल्कुल। तो क्या सरकार को ऐसा लग रहा था कि भाई प्याज का भाव है वो ज्यादा जाएगा, इस वजह से उन्होंने ऐसा करा है? देखिए बाजार तो नो डाउट हम लोगों ने अच्छा देखा ही है प्याज का, उस वक्त भी ये एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन कई पॉलिटिकल रीजंस हो जाते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, चुनाव वगैरह भी थे राजस्थान में, एमपी में, इनके चलते हो सकता है नहीं लिया गया हो। वरना इतनी तेजी अगर प्याज में बनती है, जिस तरीके से बीच में 50, 55, 60 रुपए तक प्याज गया था, हालांकि इस वक्त एवरेज मॉडरेट सी रेट चल रही है, 30 रुपए, 32 रुपए, 33 रुपए, 34 रुपए मॉडरेट रेट है, बहुत ज्यादा हाई नहीं मानेंगे। हाँ, नासिक में कुछ दिनों से बाजार जरूर 42, 44, 45, 48 तक के बाजार चल रहे थे, तो इन रेटों पे फिर स्टॉप लगना ही था। तो सर नासिक वाले तो हर आदमी की पहुंच से दूर था, तो चलो उसके बजाय जो अलवर वाला, कोटा झालावाड़ वाला जो प्याज था वो 25 रुपए से 30-35 रुपए में बिक रहा था। जी देखिए, होता क्या है ना सर, हम एक पुरानी सी कहावत है कि अगर भला होगा तो सभी का होगा और बुरा होगा तो सभी का होगा। बिल्कुल। तो उसी कहावत के चलते मान के चले, जब एक्सपोर्ट पर रोक लगी है, नासिक डाउन आया, नासिक डाउन आने, सेंट्रलाइज मंडी है सर अपन, ये मान के चलते ऑल इंडिया से कनेक्ट है, वो न्यूज चलती है तो सभी मंडियों में असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ 35 रुपए की डिमांड चल रही थी वो उतर के 30 रुपए पे आ गई, जो 30 रुपए वाला था वो 25 रुपए पे आ गया। इसी प्रकार से नासिक में जो बाजार हम ये मान के चले 45 रुपए, 40 रुपए चल रहे थे, वो उतर के 30 से 35 रुपए की रेंज में बिल्कुल सभी जगह गिरावट महसूस होती है। सबको लगता है कि आमदनी बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी, प्याज ज्यादा आएगा, बिल्कुल। कंज्यूमर भी घबराता है, साथ में रिटेलर जो है वो भी कम लेकर के चलता है। सर जैसे एक्सपोर्ट बंद हुआ है, नासिक वाला ही प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था मेरे हिसाब से तो। जी, ओनली नासिक। बिल्कुल। तो नासिक वाले अब हो सकता है ये गेम खेलें कि भाई प्याज को एक बार बिल्कुल डाउन लेके आए, अचानक से 10 रुपए मान लो उन्होंने तोड़े हैं, 8 से 10 रुपए, तो किसान भाई है घबराहट में आ जाएंगे, माल जल्दी निकल जाएगा। फिर उनके पास ऑप्शन रहता है कि भाई, क्योंकि वो व्यापारी हैं, और सबसे मेरे हिसाब से जो यहाँ तक का किसान भी जो महाराष्ट्र का है वो भी बहुत ही समझदार है सर। पूरा मतलब जो गेम होता है हिंदुस्तान में प्याज का, वो नासिक के ऊपर होता है सर जी। तो इस बारे में हो सकता है उनका कुछ गेम हो। इसे हम व्यापारिक दृष्टिकोण में व्यापारी कहें, उसे हम गेम कहना एक अजीब सी चीज हो जाएगी। बिकॉज क्या है ना कि देखिए, जो माल अवेलेबल है हाथ में, आज की तारीख में मेरे पास स्टॉक अवेलेबल, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि ये माल बिकना चाहिए। हमारी जो कमोडिटी है वो पेरिशेबल आइटम है, हम उसको रोक करके बहुत ज्यादा दिन नहीं रख सकते। उल्टा ये मौसम ऐसा है कि इस वक्त तो हमें रोकना संभव नहीं है। दूसरे दिन प्याज में वापस से फूटने की शिकायत शुरू हो जाती है, अंकुरण होना शुरू हो जाता है, 2 से 3 दिन में क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो फिलहाल ये मान के चले कि जो माल लोगों के हाथ में है उसे तो वो बेचना ही बेचना है। अब आप उसे डाउन करके बेचें, रोक करके घिस घिस के बेचें, कुल मिला के रेट आपका डाउन है। हाँ, अब इसे आप गेम बोला जा सकता है अब आपकी नजरों में कि भाई जो मान के चलिए कि 10 टन, 20 टन, 50 टन माल किसी के पास स्टॉक है, तो वो एक बार उसे फ्री करके जो भी अपनी रकम बनती बनाना चाहता है और वापस एक नए सिरे से अपना बिजनेस लाइन लगा के चलना चाह रहा है। अब नेचुरल सी बात है, भेजेगा जब वो मार्केट में अपना माल बेच चुका होगा और नया माल उसके पास आना होगा, अगर रेटों में इजाफा होगा तो उस चीज का फर्क मार्केट में तो पड़ता ही है। और नासिक का हमने हमेशा से ये देखा है सिनेरियो
कि बाजार में वहां रेट डाउन होती है, ऑल ओवर इंडिया बाजार टूट चुका होता है, बिल्कुल माल मंगा चुके होते हैं, पता चलता है वहां 2 रुपए अप हो चुका, तो क्योंकि नए माल की आमदनी हो रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल नए से बाजार चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है बिल्कुल, सर। डिमांड बढ़ेगी, बाजार थोड़े से अप रहते हैं। बिल्कुल। इस वक्त ये मान के चलिए कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, सप्लाई ज्यादा है तो निश्चित से बाजार डाउन रहेंगे। क्योंकि सर एक डर का माहौल, एक हवा पैदा कर रहे हैं, तो किसान भाई ये जल्दी जल्दी में कहीं प्याज 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए ना बिकने लग जाए, इस वजह से जल्दी। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं सर, किसान भाइयों से, व्यापारियों से एक निवेदन है कि आप अपने व्यक्तिगत सोच को काम में लेते हुए, अपने कमोडिटी का ध्यान रखते हुए, अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए माल निकालो। बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। आपका पैसा अच्छा ही मिल रहा था और उम्मीद अनुसार माल के हिसाब से आपका पैसा अच्छा ही बनेगा। बिल्कुल। आप अपने माल की क्वालिटी मेंटेन करके चलो, हड़बड़ाहट में ऊंच नीच करके फेंकने की भी जरूरत नहीं है, और आराम से आप अपना प्याज सुखा करके बेचो। बहुत ज्यादा डाउन नहीं देख रहे हैं कि प्याज को एकदम से डाउन होने वाला है। प्याज की कीमतें हैं, जिस रफ्तार से चढ़ती है उसी रफ्तार से उतर भी जाएगी। बिल्कुल सही। आमदनी भी चारों तरफ की है, नासिक का भी प्याज अवेलेबल है, कुचामन भी शुरू हो गया है, गुजरात भी आना है, आपका अलवर अवेलेबल है, झालावाड़ कोटा अवेलेबल है, प्याज सारे आएंगे। तो देखिए बाजार तो कुछ स्लो तो बाजार होगा ही होगा। घबराहट के बिना आप अपने कमोडिटी को अच्छी तैयार करो, बेचो, बाजार चलते रहे। पर सर एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, अनुमान क्या है, हकीकत है कि जो महाराष्ट्र है, आप गुजरात का प्याज देख लो, जो पिछले बार की तुलना में रकबा भी कम है, और अब की बार पैदावार कुछ एरिया में तो सूखा पड़ा है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्याज है कम है। हाँ, ये न्यूज मेरे पास भी है कुछ क्षेत्रों से कि प्याज की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हुई है। बिल्कुल। प्याज की ये क्वालिटी जो अभी निकल रही है वो तो रोकने वाली है नहीं। ये तो जनवरी तक करीब निकल चुकी होगी, जनवरी फरवरी तक। उसके बाद जो बेसिकली स्टॉक वाला प्याज होता है, हम ये कह सकते हैं कि उस स्टॉक वाले प्याज में रकबा के अनुसार थोड़ी सी कमी है, बाकी क्वालिटी फिर भी ठीक है उस प्याज की। बारिश से कुछ इम्पैक्ट हुआ हो तो उसका पता जब फसल खुदेगी तो ही चल पाएगा। बिल्कुल जी सर। तो प्याज का बाजार कहाँ तक देख रहे हैं, कहाँ नीचे जाएगा, कितना गिर सकता है सर? सर सीजन में देखिए प्याज अपने यहाँ पे जब चल रहा होता है तो आप अमूमन सा, मैं फिर वही कहता हूँ, डिमांड सप्लाई का खेल है। डाउन में डाउन 8 से 10 रुपए अपने एक पीक लेवल पे आ जाता है प्याज जब डाउन बिकना शुरू होता है। तो अभी फिलहाल ये मान के चलें हम एवरेज, मुझे ऐसा लगता है कि प्याज की रेट फिर भी 10 से 15 रुपए से चल करके 20-25 रुपए पे स्थिर रहेंगी। बहुत ज्यादा डाउन तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ 10 रुपए से 20 रुपए 25 रुपए के अंतराल में प्याज बिकना चाहिए। बिल्कुल। सुपर एक्स्ट्रा क्वालिटी 20-25 रुपए की रेंज में, मॉडरेट सी क्वालिटी 10 रुपए 15 रुपए की रेंज में बिकेगी। पर अभी दिसंबर में तो ऐसा लग रहा है कि 25 एक बार बाजार डाउन आएगा। नहीं, जैसे 25 रुपए 30 रुपए के आसपास तो रहने वाला है। नहीं, दिसंबर देखिए सर, दिसंबर में बाजार आप मान के चले कि अभी जैसे आज बाजार में बड़ा हड़कंप है। आज बाजार में जैसे कल 2 दिन से किन्हीं कारणों से बाजार में बिक्री स्लो थी, आज बाजार में गिरावट के कारण से बिक्री स्लो हुई है। ये रहेगा स्थिर, ये मान के चलिए कि ये अपन को असर नजर आएगा अब पूरे ओवरऑल दिसंबर में। 15-20 रुपए से लेकर के 20-25 के रेंज में एवरेज माल बिकेंगे। रुपया 2 रुपए ऊपर भी बिक सकता है, रुपए 2 रुपए नीचे भी बिक सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। बिल्कुल ठीक है सर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएं सर। मेरा नंबर 9829322223। मैसर्स मोहनदास राजकुमार A37 जयपुर मंडी। चलो जी, धन्यवाद सर आपका।